सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात पर एक बार फिर से घूमकर लौटेंगे। वो इसलिए कि दिग्विजय जी ने जो कहा, वो कहते हैं कि उनके मुताबिक उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उनके पास बातें हैं, तो फिर उनकी पार्टी को तो इस पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था, आइए जरा सुनते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहा गया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले दिग्विजय सिंह। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। मैं डिफेंस सर्विसेज के बारे में इतना कहूंगा, हम उन पर कोई शंका नहीं कर रहे हैं। उनको जो टारगेट दिया गया, उन्होंने टारगेट पर वार किया, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है, उसको तो क्लैरिटी के लिए मेरा पूछना मेरा हक बनता है, और मैं आज भी उससे कायम हूं। तो मैं ये पूरे सम्मान और विनम्रता से आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद आपकी राहुल जी से या राहुल जी की आपसे कोई बात हुई? अनेक बार। इस संदर्भ में? हर संदर्भ में। तो आपने उनको ये कहा कि आपने जो भी कहा हो, लेकिन मैं अपने कहे हुए पर कायम हूं और मैं कायम रहूंगा? ये बात उनको मालूम है। शंभुनाथ शुक्ला जी, एक मिनट। सर्जिकल स्ट्राइक। जी दिग्विजय जी, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के नेता, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, हाँ। आपकी पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि ये उनके निजी विचार हैं। हाँ। तो निजी विचार क्या पब्लिक मंच पे शेयर करे जा सकते हैं? यानी आप क्या आपके जो निजी विचार है और राजनीति से संबंधित हैं, तो वो आप पब्लिक मंच पे इस तरह से शेयर कर सकते हैं? मैंने हमेशा कहा है, ये कोई भाजपा नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है जो ऊपर जो कह दिया उसको नीचे तुमको मानना पड़ेगा। लोकतांत्रिक स्वरूप है कांग्रेस पार्टी का। आपने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा होगा। क्या आज़ादी के पहले की आज़ादी की लड़ाई में क्या मतभेद नहीं थे विचारों के? थे। सुन लीजिए, आज भी हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम अपने अपने विचार रखने का हक रखते हैं। तो अनुशासन अगर होता है ना, तो आज मेरे जीवन में मुझे 50 साल हो गए होने आए अब कांग्रेस में, एक बार भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का नोटिस मुझे नहीं दिया पार्टी ने। लेकिन आपके बारे में ऐसा कई बार हुआ कि ये कहा गया ये उनके निजी विचार हैं। ठीक है, तो ये आपके बारे में क्यों होता है? कई बार तो ऐसा लगता है कहीं जैसे भाजपा का एक हिंदुत्व है, कहीं आपका कोई छद्म हिंदुत्व तो नहीं है जो कुल मिला के उन्हीं को फायदा पहुंचा रहा हो? देखिए, छद्म हिंदू जो है ना, आप मेरा अपमान कर रहे हैं कह के। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, मेरी आपत्ति है, घोर आपत्ति है। छद्म हिंदू का आप मुझसे कहा, मुझे घोर आपत्ति है एडिटर महोदय, उसको आप एक्सपंज करिए। छद्म हिंदू का सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा और हिंदू का कैसे दिया जाएगा? सुन लीजिए, मुझे घोर, मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपने नर्मदा जी की यात्रा की है? क्या एकादशी की आप व्रत करते हैं? क्या गुरुवार का आप व्रत करते हैं? मेरे घर में 7 मंदिर हैं। सुन लीजिए मेरी बात, और 7 मंदिरों पे 4 जगह मेरे यहाँ दीप जलते हैं, और आप मुझे छद्म हिंदू कह रहे हैं? मुझे ऐतराज है आप पर एडिटर साहब, मुझे गहर ऐतराज है इन पर। मैं आपको छद्म हिंदू नहीं बोल रहा। बिल्कुल कहा है आपने। मैंने कहा छद्म हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया है। दोनों में फर्क है। नहीं, किसने किया है? बहुत फर्क है। किसने किया है? आपने किया है। हाँ, मैंने कहा। तो मुझे आपत्ति उससे है। क्यों आप ऐसा करते हैं जिससे फायदा बीजेपी को पहुंचता है? ये देखिए, मुझे घोर आपत्ति, प्लीज। छद्म हिंदू और छद्म हिंदुत्व तो कह रहे हैं कि दोनों के बीच का फर्क समझिए। देखिए, छद्म हिंदू आपको नहीं कह रहा हूं। इन्होंने, देखिए, आप इनको नहीं, मैं वो जो कह रहे हैं अभी कहा उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं सर, एक बार स्पष्ट कीजिए। आपने जो कहा वो स्पष्ट कीजिए। मुझे घोर आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है इस बात की। मुझे घोर आपत्ति इस बात की है, आपने मेरा अपमान किया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, चुनौती देता हूं आपको। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं आपकी नर्मदा यात्रा से प्रभावित हुआ था दिग्विजय जी। आपके बारे में ये लगता है, छद्म हिंदुओं को लगता है? मैं आपकी नर्मदा यात्रा, अगर आप छद्म हिंदुओं को भाजपा की कह रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है। अरे मैं आपकी नर्मदा यात्रा से प्रभावित हुआ था। मैं खुद
खुद बाकायदा शंकराचार्य जी से मेरी बात होती थी कलकत्ता में, और मैं आपसे प्रभावित था। मैं आपके साथ, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे अच्छा लगता अगर था। आपने लेकिन आप को लिए कहा तो मुझे एतराज नहीं है। आप कोई बात नहीं, मेरी सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं छद्म हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। आप जो कई बार एकदम से एक्सट्रीमिस्ट तरह बोलने लगते हैं, उसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। देखिए तो बात ये क्योंकि भाजपा के पास मीडिया है, हमारे पास उतना नहीं है। ये कोई बात नहीं सर, आप मीडिया में ही तो बैठे हुए हैं अभी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मीडिया में ही बैठ के अपनी बात कह रहे हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, मीडिया में ही बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात तो ये है, मतलब क्या हम पहली बात तो ये हिंदुत्व शब्द कहां से आया, उसका ओरिजिन सुन लीजिए। हिंदुत्व शब्द कहां से आया, मैं आपसे पूछता हूं। मैं कहता हूं हिंदुत्व एक फर्जी शब्द है। फर्जी शब्द है ना, ये कहां से आया? ये मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मेरा वास्ता है। मैं बता दूं, कोई बात नहीं। ये सावरकर जी ने इस शब्द का इजाद किया। मैं सर यहाँ करीब होकर शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाया कि उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि आप प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों कर देते हैं अपने स्टेटमेंट से। मैं ठीक कह रहा हूं? ये आपको गलतफहमी है, ये आपको गलतफहमी है। मैं हमेशा से अपनी बात पर कायम रहा हूं, और जब मैंने कोई बात कही है, मैंने आज तक अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया है। पहली बात तो ये, मैं हमेशा से एक मानने वाला, सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहा हूं। स्वर्गीय मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वो मैं उनका दीक्षित शिष्य रहा हूं, और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। सुन लीजिए, लेट मी फिनिश। हिंदुत्व का कोई लेना देना हिंदू धर्म से है ही नहीं। मैं चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं। एक दूसरा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है कि तुम महंगाई को बर्दाश्त करते चले जाओ, तुम बेरोजगारी को बर्दाश्त करते चले जाओ, धार्मिक उन्माद को बर्दाश्त कर ले जाओ, क्योंकि तुम हिंदू हो। अरे यहां देश में हिंदू मुसलमान एक रहते आए हैं। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान दोनों ने लड़ी है। मैंने हमेशा फिरका परस्त ताकतों का विरोध किया है, चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, ठीक है सर, आगे सुनिए, हिंदू हो चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला मुसलमान हो, दोनों ने मेरे खिलाफ मानहानि के दावे किए हुए हैं। एक तरफ आरएसएस मेरे मानहानि का दावा करता है, और एक तरफ ओवैसी जी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करते हैं, क्योंकि मैं सच्चा राष्ट्रीय देशभक्त होने के साथ साथ सनातन धर्म का पालन करने वाला हूं। जो किसी भी धर्म का अवमानना करेगा, मैं उसका विरोधी हूं।